हे महावीर, आपका ये दास पूजा जब तब नियम आचार कुछ भी नहीं जानता। जंगलों में, उपवन में, रास्तों में, पहाड़ों में या फिर घर पर, कहीं पर भी आपकी कृपा से हमें डर नहीं लगता। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में पड़कर अर्थात दंडवत होकर या फिर हाथ जोड़कर आपको मनाऊं। इस समय में किस तरह आपकी पुकार लगाऊं। हे अंजनी पुत्र, हे भगवान शिव के रुद्र अवतार वीर हनुमान जी, आपकी जय हो। दोस्तों, कहते हैं कि जब जीवन में हर रास्ता बंद हो जाता है, जब मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती, जब घर में अचानक समस्याएं बढ़ने लगती हैं, तो समझ लीजिए कि केवल मेहनत ही नहीं बल्कि दिव्य शक्ति की भी कृपा की जरूरत होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि का समय केवल माँ दुर्गा की पूजा का ही नहीं बल्कि यह वह पवित्र समय है जब हनुमान जी की कृपा भी बहुत जल्द प्राप्त होती है। और यदि नवरात्र में यह छोटा सा उपाय किया जाए तो इतना शक्तिशाली होता है कि व्यक्ति के जीवन से सारी बाधाएं, सारी नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य दूर हो जाता है। कहा जाता है कि जिसने भी सच्चे मन से यह उपाय किया उसके जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव आने लग गए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि में लौंग और धागे का यह गुप्त उपाय, इसे करने की सही विधि और इसके पीछे छुपा हुआ आध्यात्मिक रहस्य। तो बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस खास उपाय के बारे में विस्तार से। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। नवरात्रि का समय देवी शक्ति का समय माना जाता है। यह वही समय है जब सकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी भी देवी शक्ति के महान भक्त हैं। रामायण में बताया गया है कि जब भी भगवान श्री राम को किसी बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती थी तब हनुमान जी देवी शक्ति की आराधना करते थे। यही कारण है कि नवरात्रि के दिनों में भी यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है तो उसे बहुत जल्द फल मिलता है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, अर्थात जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। और इसी कारण से नवरात्रि में भी हनुमान जी के लिए किया गया कोई भी उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। अब बात करते हैं लौंग और धागे के नवरात्रि में उपाय के बारे में। दोस्तों, लौंग केवल मसाला ही नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से इसका बहुत गहरा महत्व माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि लौंग में अग्नि तत्व की शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। इसी कारण से धार्मिक अनुष्ठानों में लौंग का उपयोग किया जाता है। लौंग का संबंध सकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर से रक्षा और मानसिक शक्ति से भी माना जाता है। जब इसे हनुमान जी के सामने अर्पित किया जाता है तो यह उपाय कई गुना अधिक प्रभावशाली हो जाता है। वहीं बात करते हैं कि धागे की, तो धागा केवल एक साधारण वस्तु नहीं, धार्मिक मान्यताओं में धागा संकल्प और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। जब किसी वस्तु को धागे से बांधा जाता है तो इसका अर्थ होता है आप अपने संकल्प को स्थिर कर रहे हैं। लाल धागा विशेष रूप से शक्ति, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब भी लौंग और धागे को मिलाकर हनुमान जी को अर्पित किया जाता है तो यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस उपाय को करने की सही विधि के बारे में। दोस्तों, इस उपाय का जिक्र मैंने पहले भी किया है, लेकिन आज मैं फिर इस उपाय के बारे में आपको बता रहा हूँ। आपको मंगलवार के दिन यानी 24 मार्च को आपको यह उपाय करना है और इस उपाय को सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच करना है। आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी लंबाई के बराबर एक कलावा धागा ले लेना है और उस धागे में 21 जोड़े लौंग के बांधकर उसकी माला बना लेना है। उन माला को और साथ में 2 दीपक, चमेली के तेल, 5 लौंग, कपूर और एक पान लेकर किसी हनुमान जी के मंदिर जाना है। यदि मंदिर संभव ना हो तो यह उपाय आप घर पे भी कर सकते हैं।
मंदिर जाकर हनुमान जी का विधिवत पूजन करें और हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर पान का भोग लगाते हैं। उसके उपरांत राम नाम लेते हुए हनुमान जी को लौंग की माला पहनाते हैं। फिर हनुमान जी के चरणों में बैठकर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपनी मनोकामना हनुमान जी से बोलें। फिर एक दीपक में लौंग और कपूर रखकर हनुमान जी की आरती करें और पुनः 3 बार अपनी मनोकामना बोलकर घर आ जाएं। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। श्रद्धा भाव से किया गया इस उपाय से शीघ्र ही फल मिलता है। दोस्तों, ऋषियों, मुनियों और महापुरुषों द्वारा बताए गए उपाय केवल साधन होता है। सच्ची शक्ति विश्वास और भक्ति में होती है। यदि आप अब सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारते हैं तो वे अवश्य आपकी सहायता करते हैं। इस नवरात्रि में यदि आप लौंग और धागे का यह छोटा सा उपाय करते हैं तो संभव है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव हो जाएंगे। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। और अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी के ऐसे ही चमत्कारी उपाय की वीडियो आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब न भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।